Welcome to Amri Senior Secondary School Class 8 Mathematics Chapter number 9 Algebraic Expressions and Identities। आज हम उसका करेंगे पार्ट नंबर 3, जिसमें मैं आज आपको क्या करवाऊंगी 9.2 एक्सरसाइज। जैसे बच्चे इसका फर्स्ट सम है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। मैंने मोनोमियल्स का आपको मतलब समझाया ही था, जैसे वो वाले पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म्स होती हैं, एक टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल। जैसे यहाँ 4 अकेला है तो ये एक अलग से पॉलिनोमियल बन गया, एक टर्म है मोनोमियल, ये भी मोनोमियल है 2। अब इनका क्या करना है प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि हमने इनको क्या करना है मल्टीप्लाई। जैसे मैं फर्स्ट सम का सोल्यूशन करूँगी, किसको मल्टीप्लाई करना है 4, 2 को। इनके बीच में जैसे ऐड करना था, ऐड आया था तो मैं कॉमा का साइन हटा के प्लस का साइन लगा लेती थी। सब्ट्रैक्ट आया था तो कॉमा का हटा के साइन माइनस का साइन लगा लिया। और प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई का साइन। मैंने 4 और 2p को मल्टीप्लाई करना। अब इसमें क्या करना होता है वेरिएबल्स, ये जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। 2 और 4 ये एक नंबर है, 1 2 3 नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स हैं, इनको क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। और इनको वो क्या बोलते हैं जो अल्फ़ाबेट इंग्लिश के होते हैं उनको क्या बोलते हैं वेरिएबल। हमने क्या करना है नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। यहाँ तो वेरिएबल एक ही है, उसको मैंने बाहर लिख लिया, नंबर्स को इकट्ठे कर लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करूँगी, 4 2 का कितना आ गया 8 2, ये क्या है इसका आंसर आ गया। बस ये इतने सम होते हैं। जैसे अभी ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट उसका सोल्यूशन करते हैं। उसमें क्या है 4p² इंटू साथ में यहाँ दूसरा वेरिएबल दूसरा पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास -3p, तो मैंने इसको ब्रैकेट में कर लिया क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन था। अब फिर से मैं नंबर्स को अलग से कर लूँगी, 4 इंटू -3, 4 और -3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है और वेरिएबल जो होता है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब 4 को 3 के साथ करेंगे तो कितना आ गया 12, पर एक माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस। ये पहले भी बताया था कि जब मल्टीप्लाई में एक प्लस का साइन होता है और प्लस वाले साइन को माइनस वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस, ठीक है, इसलिए इसके साथ माइनस। अभी यहाँ मेरा खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व करा है। अब अगली, अब मैंने आपको 7 चैप्टर भी करवाया हुआ है, उसमें 12 चैप्टर करवाया था, जिसमें था क्या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वाला हमने चैप्टर करा था। तो उसमें एक मैंने आपको फार्मूला करवाया था a की पावर m और a की पावर n इक्वल टू क्या आता है a m प्लस n। मतलब जब वेरिएबल बेसिस सेम होते हैं तो उनकी पावर चाहे अलग अलग हो आपस में जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है प्लस। ऐसे ही अब यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, यहाँ की p की पावर है 2 और यहाँ p की पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस। 2 और 1 प्लस हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 + 1 फिर से इक्वल -12 और p की पावर 3, या सीधा ही यहाँ से 2 और 1 को प्लस करके सीधा ये भी लिख सकती हूँ। नेक्स्ट लास्ट इसका थर्ड पार्ट क्या है उसका भी सोल्यूशन करेंगे। क्या आ गया मेरे पास 4p × 7p। अब 4 और 7 नंबर्स इकट्ठे कर लिए और दूसरी साइड पे p × p। अब 4 7 28 और p यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1, तो टोटल कितना हो जाएगा p की पावर 2। ये इसका आंसर। अब अगला सम, दूसरा सम क्या है बच्चे फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली। मतलब ये मैंने 2 सम इसके लिए हैं, जैसे 2 पार्ट लिए मैंने p और q। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है लेंथ पहले बोला है और ब्रेड्थ पहले बोला है कि इस ब्रैकेट में जो 2 मेरे पास मोनोमियल है उनमें से जो पहला मोनोमियल है वो लेंथ है क्योंकि पहले लेंथ आया, और दूसरा नंबर पे क्या आया मेरे पास ब्रेड्थ, तो दूसरी क्या है मोनोमियल उसकी ब्रेड्थ है। अब रेक्टेंगल एक ऐसी होती है, रेक्टेंगल किसको बोलते हैं वो वाली शेप जिसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। अब ये वाली जो लंबी वाली साइड है उसको बोलते हैं लेंथ और ये जो छोटी वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं ब्रेड्थ। और जब रेक्टेंगल का हमने एरिया निकालना होता है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ। अब वो बोलता है कि एरिया निकालो। अब जैसे मैंने फर्स्ट सम की स्टेटमेंट ले ली, यहाँ मेरे पास क्या दिया गया था p और q, मैंने यहाँ लिख लिया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, क्योंकि ऊपर उन्होंने बोला है कि ये रेक्टेंगल है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जिसको हम अकेला पूरा लेंथ ना लिख के l से लिख लेते हैं, l किसके इक्वल है p की।
और ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, जिसको पूरा ब्रेड्थ वर्ड ना लिख के हम किससे लिख सकते हैं, बी। जहाँ बी लिखा होगा उसका मतलब आप उसको ब्रेड्थ ही पढ़ोगे, इक्वल टू क्या आ गया, क्यू। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मैंने जैसे लिखा था लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ, तो ऐसे ना लिख के एल मल्टीप्लाइड पी लिख लेते हैं। और अब एल क्या है मेरे पास, पी मल्टीप्लाई क्यू। तो पी और क्यू दो अलग अलग वेरिएबल हैं, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेगा, नंबर तो कोई साइन था नहीं इनके साथ में, तो नंबर कोई भी नहीं है, तो इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है। पर पी और क्यू दो अलग अलग वेरिएबल हैं और खुद से इनकी पावर्स कोई प्लस नहीं होगी, क्योंकि पी अलग है क्यू अलग है। इनके बीच से अब मैंने मल्टीप्लाई का साइन हटा देना है, सीधा ऐसे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, पी क्यू। बीच में कोई साइन नहीं, तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसके साथ इसकी दूसरी जो एग्जांपल है, मैं ऐसे ही इसको लिख लेती हूँ। अब दूसरी एग्जांपल क्या है मेरे पास, सेकेंड, यहाँ आ गया 3mn, 4np। अब इस सम के अकॉर्डिंग चले, ये वाली साइड में रब कर रही हूँ, और यहाँ क्या आ गया, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब मेरे पास क्या है, 3mn, पहले नंबर पे लेंथ और दूसरे नंबर पे 4np क्या आ गया, ब्रेड्थ। एरिया का फार्मूला L इंटू बी, 3mn मल्टीप्लाइड 4n और p। अब यहाँ देखो, पहले क्या करना है, हमें नंबर्स को इकट्ठे, 3 इंटू 4 इनको अलग से कर दिया। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी mn जो वेरिएबल्स हैं इंटू np। 3 को 4 के साथ करा तो 12 आ गया। अब m यहाँ है, आगे जाके कहीं नहीं है, एक ही m है, मतलब n की जगह m। अब n यहाँ भी इसकी पावर 1 है और यहाँ भी n सेम वेरिएबल है, तो ये मल्टीप्लाई भी हो रही है, तो साथ में इसके कोई साइन नहीं बीच में। 1 + 1 कितना होता है, 2, और p कितना है, 1 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे ये, यहाँ हम p, ये क्या आ गया इसका आंसर। अब सम नंबर थर्ड। अब अच्छे देखो, जैसे ये थर्ड सम था, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट का टेबल हमने कंप्लीट करना है। जैसे मैंने पिछले 2 सम्स में आपको मल्टीप्लाई करना बता दिया, ये ऐसे करना है, जैसे इनको फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। ये एरो का साइन इधर है, मतलब ये फर्स्ट पॉलिनोमियल्स है, डाउनवर्ड जो एरो का साइन आ रहा है ये सेकंड पॉलिनोमियल्स। अब मल्टीप्लाई करना है इसको इसके साथ, पहले ये वाले को हमने इन सारों के साथ करना है, फिर 5y के साथ सारों को करेंगे, और नीचे नीचे जैसे इसको और इसको करना है। यहाँ मैं लिख रही हूँ 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 का कितना हो गया 4, 1 और 1 और एक ही वेरिएबल है, कितना हो जाएगा x2। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा 4x²। ये आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है, अभी मैं आपको जब होमवर्क के लिए दूँगी तो मैं सिर्फ एक लाइन कंप्लीट कर रही हूँ, बाकी का आपने अपने आप करना है। अब जैसे अब मैंने 2 को इसके साथ करना है, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ। 2 को 5 के साथ करा तो माइनस का 10, क्योंकि एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है, और यहाँ x अलग है, y अलग, ये अलग अलग वेरिएबल है। ये भी मैंने पी क्यू वाला सम लिया था, वैसे ये यहाँ x y आ गए, तो x y इकट्ठा लिख लेंगे। अब 2 को 3 के साथ करेंगे तो कितना आ गया x, 1x इधर है और x2 इधर है, तो टोटल x की पावर कितनी बन गई 3। अब 2 को 4 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 का 8, माइनस का साइन 1 था तो माइनस आ जाएगा, 1x और 1x, x की पावर कितना बन जाएगा 2, और साथ में y भी है यहाँ, तो y। नेक्स्ट 2 इंटू 7 कितना आ सकता है 14, 1x और 2x, x की पावर कितना बन गया 3, और साथ में y। अब 2 को -9 के साथ, 9 2 का 18, साथ में माइनस का साइन 1, और x की पावर कितनी है 2, कितना हो गया x3, और साथ में y की 2। अब नीचे की लाइन जो है वो अपने आप आपने कंप्लीट करनी है, ये मैं आपको आपके होमवर्क में आगे जाके ये वाला सम दूँगी। अब नेक्स्ट सम नंबर फोर्थ सम में बच्चे, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। रेक्टेंगुलर बॉक्सेस किसको बोलते हैं, इसको हम क्यूबॉइड भी बोलते हैं। जब अकेला रेक्टेंगल है तो अकेली रेक्टेंगल का मतलब होता है ये शेप। रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब है, जैसे आपने माचिस की डब्बी दे दी हो, मैच बॉक्स जिसको बोलते हैं, वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। शू बॉक्स जिसमें आप शूज़ लेके आते हो, वो भी क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। रेक्टेंगुलर जो रेक्टेंगल होता है उसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है, हाइट नहीं होती। जैसे आप अपनी बुक के सिंपल पेज को देखोगे या कॉपी को देखोगे तो वो क्या है, एक रेक्टेंगल। पर जब बॉक्स आ गया तो इसका मतलब जैसे माचिस की डिब्बी या क्या होता है आपका शू बॉक्स, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं उसकी।
उसकी क्या होती है, लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, पर उसकी हाइट भी होती है। हाइट होती है तभी तो उसके बीच में आप शूज़ रख पाते हो और उसको कवर भी कर देते हो। ऐसे ही ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, और ये क्या है, हाइट। मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्स का दूसरा नाम क्या है, क्यूबॉइड। क्योंकि आगे जाके ये आपको शेप्स के बारे में, इसका हम एरिया भी निकालेंगे, वॉल्यूम भी निकालेंगे, तो ये आएंगे, तो मैंने शेप आपको समझा दिया है। अब दिया क्या हुआ है, उन्होंने बोला इसका वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम का फार्मूला मैं आगे बात करती हूँ। बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले नंबर पे उसकी लेंथ, जैसे ये फर्स्ट सम लिया था, पहले नंबर पे जो है वो उसकी लेंथ, सेकेंड नंबर पे वो उसकी ब्रेड्थ, और थर्ड नंबर पे वो उसकी हाइट। तो वॉल्यूम उसका निकालने के लिए बोला है, तो वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड हाइट। अब ये भी वैसे ही है, सारी की सारी एक्सरसाइज एक जैसी है, तीनों के बीच में एक्स वाई मल्टीप्लाइड 2x² वाई, चाहे तो इसको आप मुश्किल लग रहा हो तो ब्रैकेट में करते जाओ, मल्टीप्लाइड 2xy², ना भी ब्रैकेट डालोगे तो कोई बात नहीं, माइनस वाला जो नंबर होता है उसके आगे ब्रैकेट्स डाल लेते हो। सबसे पहले नंबर्स को इकट्ठे कर लेते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ 2 इंटू 2 एक ब्रैकेट में कर लिए। अब x यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ +2 प्लस ये x1 है, इनको ऐसे लिख लिया। अब आगे आ गया y को लिख दिया, उनकी पावर्स, पहले नंबर वाले y की 1, दूसरे वाले y की भी 1 और तीसरे में 2। अब इसको सॉल्व करिए, 2 का 4, x की पावर कितने बन गई 2 और 2 कितना हो गया मेरे पास, x की पावर 4, और y की पावर कितनी आ रही है 2 3 4, यहाँ इसकी भी आ गई 4, और ये क्या आ गया इसका आंसर। ऐसे ही मैंने एक और स्टेटमेंट ले रखी है यहाँ, तो उसका मैंने कुछ नहीं करना, अब यहाँ मैं स्टेटमेंट चेंज करूँगी और यहाँ मैंने वही लिखा रहने दे दिया। अब यहाँ सिर्फ चेंज हो जाएगी मेरी कैलकुलेशन। अब क्या आ रहा है मेरे पास, स्टेटमेंट में दूसरे सम की लिख लेती हूँ। यहाँ क्या आ गया मेरे पास 5a, 3a² 7a की पावर 4। अब लेंथ क्या होगी 5a, ब्रेड्थ क्या होगी 3a², और हाइट क्या होगी 7a की पावर 4, यहाँ h, और 5a मल्टीप्लाइड 3a² मल्टीप्लाइड 7a की पावर 4। अब देखो 5 इंटू 3 इंटू 7, नंबर्स इकट्ठे, वेरिएबल अब एक ही है, सब में a ही आ रहा है, तो a की पावर 1, यहाँ a की पावर प्लस होगी 2, और लास्ट वाले a की पावर कितनी है 4। 5 को 3 के साथ करा 15, 15 को 7 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 105, और a की पावर कितनी हो गई 7। अब ये इसका आंसर है। अब इसका लास्ट सम, जो लास्ट सम है वो भी ऐसे ही करना है, सिर्फ उन्होंने बोला है फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें मुझे सिंपल लिखा हुआ ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब सिंपल हमने मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट ऑफ। अब सम की स्टेटमेंट ये कॉमा हटा के कौन सा साइन लगा देंगे हम, मल्टीप्लाई का। तो यहाँ देखो मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया। अब क्या है, वेरिएबल सेम है, a लिखेंगे, और साथ में देखो a के साथ माइनस आ रहा है, पावर के साथ माइनस नहीं आ रहा, तो कितने टाइम आ रहा है ये माइनस, कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम्स। अगर 1 टाइम मतलब ऑड इवन हम देखते हैं, अगर जैसे मेरे पास 3 नंबर हैं, अगर मेरे पास 3 बार आपस में माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो मेरे पास आंसर में माइनस ही आता है। मतलब माइनस की काउंटिंग अगर ऑड में हो तो आंसर में मेरे पास माइनस आता है, अगर माइनस के साइन की काउंटिंग जो है वो इवन में हो तो आंसर में मेरे पास प्लस का साइन आता है। अब यहाँ 1 क्या है ऑड नंबर, इसका मतलब आंसर में मेरे पास माइनस का साइन साथ में आएगा। अब a की पावर यहाँ 1, और यहाँ क्या है दूसरी 2, और तीसरी क्या है मेरे पास 3, सारों को प्लस करेंगे, ये साथ में माइनस का साइन आएगा। 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया 6। सेम ऐसे ये वाला सम। अगला m मल्टीप्लाई, यहाँ मैं ब्रैकेट तो लगा रही हूँ क्योंकि साथ में मेरे पास माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई m n और p। अब देखो फिर से 1 टाइम माइनस है तो मैं माइनस का साइन लगाऊंगी। अब m कितनी बार आ रहा है, अब 1 2 और 3, आप यहाँ 1 + 1 + 1 3 बार आ रहा था, और आगे अगर मैं ले लूँ n लूँ
तो n कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स यहाँ और 1 टाइम्स यहाँ आ रहा है, ये मैंने लिख लिया। और नेक्स्ट जो मेरे पास है वो क्या आ रहा है, p कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स ही आ रहा है। अब मैं यहाँ लगाऊंगी माइनस m कितना हो गया 3, n 2 और p 1, ये इसका आंसर है। अब इसके साथ का आपको होमवर्क बच्चे, ये आपके 9.2 एक्सरसाइज के ये वाले 2 सम और अगले पेज पे हैं बाकी के सम, ये आपका होमवर्क। और 3 सम ये वाले हैं, ये आपने अपनी फेयर कॉपीज़ पे करके अपनी होमवर्क कॉपीज़ कंप्लीट करनी है। और ये साथ में ये इनके आंसर्स दिए हुए हैं, ये सारे 5 के 5 सम आप अपनी फेयर कॉपीज़ पर कंप्लीट करोगे तो आपकी 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसको अपने होमवर्क कॉपीज़ पे करके होमवर्क कॉपीज़ मेंटेन करनी है।